अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 27 जून 2024 थर्सडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे फाइनल जीडीपी का डेटा है, जो कि बहुत अहम डेटा होता है। और 5:30 बजे ही जॉबलेस क्लेम का डेटा है, ये एवरी थर्सडे आता होता है। और उसके बाद 3 मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, कोर ड्यूरेबल गुड्स का और फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का। और फिर 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स का हाई इम्पैक्ट डेटा है। और 5:30 बजे 2 लो इम्पैक्ट डेटा भी हैं, गुड्स ट्रेड बैलेंस का और होल सेल इन्वेंट्रीज का। काफी ज्यादा डेटा होने की वजह से कल रिटेल ट्रेडर्स को यही मशवरा है कि वो न्यूयॉर्क और यूएस सेशन में ट्रेड से दूर रहें या टाइट एसएल के साथ ट्रेड करें। एसएल अगर उनका लगता है तो एसएल लें, एसएल को ट्रेल ना करें, बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गोल्ड पे कल मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, लेकिन मार्केट पहले यहाँ से बाय जाती रही है, खातर खा बाय नहीं गई। मेरा ख्याल था कि 2340 50% ऑफ ईगो एटलीस्ट यहाँ तक आनी चाहिए, लेकिन उसने 38% को ही काफी समझा और नीचे आई। मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। रीजन ये थी कि DXY स्ट्रांग होता जा रहा था और इवन के अगर कोई फंडामेंटल डेटा जिस तरह के आज डेटा आया है न्यू होम सेल्स का, वो भी डॉलर के खिलाफ आया, लेकिन डॉलर स्ट्रांग हुआ। अभी DXY अपने रेजिस्टेंस जोन में है, दिल्ली की सेल इनगल्फिंग के एरिया में पहुंचा हुआ है। और ये अगर हम माजी में भी देखें तो ये एरिया 106 और 106.5 के रेंज में ये इसका रेजिस्टेंस लेवल होता है। यहां से DXY सेल आता है। अगर यहां से ये सेल आता है तो गोल्ड बाय जाएगा। वापस गोल्ड के चार्ट पे आते हैं। H4 का टाइम फ्रेम है। अभी ये स्ट्रांग, अगर चार्ट आप देखें, मैं ड्रैंग्स वगैरह हटा देता हूं। मार्केट डाउन आई थी 2388 से 2 वीक पहले। ये स्ट्रांग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ऊपर गई थी। अब वापस तकरीबन मार्केट उसी जोन में वापस आ गई है। अगर इससे पीछे भी हम देखें तो ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है 2378 से लेके 2390 तक। ये भी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है गोल्ड के लिए। काफी दोस्त कह रहे हैं कि गोल्ड क्रैश करेगा। मुझे नहीं लग रहा गोल्ड क्रैश करेगा। गोल्ड अपने सपोर्ट लेवल पे पहुंच चुका है। यहां से इंशाल्लाह ये बाय जाएगा। ये बाय जोन है। हमारा बाय जोन पूरा कंज्यूम हो चुका हुआ है और पिन पॉइंट इसने वीकली की सपोर्ट ली है। वीकली की सपोर्ट 1 पे मार्केट आई और ऊपर गई। अगर यहां से ये ऊपर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 2308 और फिर 2332 और 2337 और 2340 और 50, ये इसके टारगेट्स होंगे। यहां से बाय की रीजन फाइंड करनी है। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो गई है, रात का टाइम है। नॉर्मली गोल्ड मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है वो एशियन सेशन में आती है सुबह 6-7 बजे के करीब, और उसके बाद यूरोपियन सेशन में आती है, मतलब लंदन सेशन में आती है, और उसके बाद ये यूएस सेशन में आती है। इस टाइम इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। इस टाइम जो भी छोटे टाइम फ्रेम में हम
सेटअप देखेंगे वो इतना वैलिड नहीं होगा जब मार्केट वोलेटाइल होगी सुबह, दोपहर और शाम 5:30 बजे। उस टाइम हम देखेंगे कि मार्केट क्या बिहेव करती है, इस जोन को क्या रिस्पेक्ट देती है। अगर इस जोन में M15 में बुलिश इनगल्फिंग के पैटर्न बनना शुरू हो गए तो आप वहां पे समझ जाएं कि मार्केट बाय जाने वाली है। आल्दो के यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग के सेटअप बने हैं पीछे, लेकिन उनने कुछ मोमेंटम कैरी किया, लेकिन वापस फिर मार्केट नीचे आ गई और अभी तक M15 में बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप नजर नहीं आ रहा जब से इसने 2293 लगाया है। 2293 के बाद बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप नजर नहीं आया। जैसे ही M15 में बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप कंप्लीट होता, मार्केट टेस्ट करके ऊपर जाती, तो आप एंट्री जिनने प्लेस नहीं की हुई तो एंट्री प्लेस करें, यहां से मार्केट इंशाल्लाह बाय जाएगी। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम में। मार्केट में बुलिश ट्रेंड था, अभी भी इंटैक्ट है बुलिश ट्रेंड इसका, लेकिन यहाँ पे आके कुछ रेंज में आ गई है मार्केट। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करती तो इसको हम मजीद बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर ये सेल का जोन भी दिया हुआ है, ये स्ट्रांग सेल का जोन है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। और मार्केट सेल के जोन से पहले ही रेंज बना के खड़ी हुई है, ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, कुछ क्लियरिटी नहीं दे रही क्रूड ऑयल की मार्केट। और आज इसका क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी था। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ज्यादा आई, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल को सेल आना चाहिए था। क्रूड ऑयल ने डाउन स्पाइक लगाई, फिर ऊपर चला गया, और उसके बाद हालांकि इसको उस टाइम ये बेरिश इनगल्फिंग का भी पूरा सहारा था, और अभी भी ये बॉडी इनगल्फ कर रही है H4 में, और प्रॉपर इनगल्फिंग कर पाती है कि नहीं कर पाती। अगर ये प्रॉपर इनगल्फिंग कर जाती है सेल की, तो यहां से H4 के मुताबिक हम इसकी रिटेस्ट पे सेल करेंगे। मतलब इसके 50% जो, अगर ये इनगल्फिंग कंप्लीट हो जाती है और इसको दोबारा टेस्ट करने जाती है, इसकी 50% कैंडल को फिल करने के बाद नीचे आती है मार्केट, तो फिर हम सेल करेंगे और इस बायर जोन तक इसको सेल करेंगे, यहां से फिर बाय की रीजन फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC। BTC बाकी क्रिप्टो पेयर्स की तरह ये भी डाउन आया था। रिपल देख लें या लाइट कॉइन देख लें या इथेरियम देख लें, ये सारे अपने सपोर्ट लेवल पे आए हैं, डाउन आए हैं। अब इनने ऊपर जाना है। अगर बिटकॉइन की हम न्यूज़ भी देखें तो बिटकॉइन की न्यूज़ के मुताबिक जुलाई का मंथ बुलिश मंथ हो सकता है, और बिटकॉइन को 62,500 की रेजिस्टेंस का सामना है, जो कि आज ये ब्रेक नहीं कर सका। ये अगर ब्रेक करता है तो ये मजीद ऊपर जाएगा, और इसको अगली रेजिस्टेंस का जो सामना है वो 64,000 और 64,400 के पास है, इस एरिया में है। यहाँ पे डेली और H4 दोनों में बेरिश एनगल्फिंग का सेटअप पड़ा हुआ है, यहाँ से ये सेल आएगी, लेकिन हमने बाय को होल्ड रखना है और सेल भी यहाँ से प्लेस करनी है, ब्रेक इवन के साथ बाय को होल्ड करना है, और सेल जितनी आई और प्राइस एक्शन देखते हुए, उसका पुल बैक देखते हुए उसको बुक करेंगे और फिर बाय को ही कैरी करेंगे। मार्केट ने अल्टीमेटली, क्रिप्टो मार्केट ने अल्टीमेटली बाय ही जाना है। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।